As Lok Sabha has been adjourned, NDA and Congress MPs are protesting against each other. NDA MPs are alleging that Rahul Gandhi and the opposition is running away from the discussion and questioning lathi charge at Jharkhand student protesters. And opposition, on the other hand, are protesting against July 20 police action on Jantar Mantar protesters, calling on Amit Shah to give on the same. Let's listen in to what the MPs are saying outside the parliament. दोहरा मापदंड, राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। और छात्रों का जहां तक मामला है तो उनकी जंतर मंत्र के लिए नीति अलग है और झारखंड की। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो। बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे, आप राहुल गांधी भागना। जवाब मांग रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा अभी। जवाब मांग रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा अभी। राहुल गांधी जी वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, राहुल गांधी जी वहाँ होम मिनिस्टर नहीं है। दिल्ली में क्या हुआ है उसका होम मिनिस्टर अमित शाह जिम्मेदार है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री दिल्ली में, दिल्ली पुलिस उनका अंदर आती है, उनका माफी मांगने के लिए और जवाबदारी के लिए। 14 दिन हो गया, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। तो दिन से अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से, और उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट हाउस का अंदर नहीं आते। इसी वजह से हम लोगों का कंटिन्यूस हमारा मांग था लापता अमित शाह जी का लेके आने के लिए। वो अभी भाजपा वाले मुखला हुए हैं, उनका समझ नहीं आ रही करना क्या है। ये लोगों का यही प्रॉब्लम है कि उन लोगों का इश्यूज के बारे में पता ही नहीं है। झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म धनी। All right, now joining me on the telecast is my colleague Manohar Kesri. Manohar, अब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर एक पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, एनडीए एमपीज वर्सेस ऑपोजिशन, जिसमें एनडीए एमपीज कह रहे हैं कि झारखंड प्रोटेस्ट से रिलेटेड ऑपोजिशन इसके बारे में क्यों नहीं वहाँ पे जा रहा है झारखंड में, और जो ऑपोजिशन है वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट का आंसर्स चाह रहा है सेंटर से और अमित शाह से। सो इस दौरान अभी क्या स्थिति है और इसका एंड क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट हर रोज़ स्थगित जल्दी हो रहा है और कोई डिस्कशन जो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या कंक्लूजन है? देखिए, बिल्कुल अब एक बार और अपडेट अपने व्यूअर्स को कर दें कि राज्यसभा भी जो है सो स्थगित हो गई है।
दोपहर तक के लिए, और दोपहर 12 बजे के बाद फिर शुरू होगी। सबसे बड़ी बात है कि पक्ष और विपक्ष आज ऐसी स्थिति देखने को मिली कि दोनों एक दूसरे में मशक्कत करते नजर आए, और एक तरफ एनडीए के सांसद जो है तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी और इंडिया ब्लॉक के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की स्थिति बनी, जिस तरह के हालात बने, बीच बचाव में जो है सीआईएसएफ के जवानों को आना पड़ा, और मशक्कत से दोनों क्योंकि दोनों एक साथ मिल करके प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। इस तरह का दृश्य यहाँ देखने को मिला, क्योंकि एनडीए के घटक दल जो है वो लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। झारखंड में जो स्थिति बनी है, जिस तरह से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ है, उनके खिलाफ राहुल गांधी जवाब दे, वो वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स के साथ जाती क्यों हुई है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक के घटक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के तमाम घटक दल जो है वो चंदा चोरी को लेकर के और अमित शाह के जवाब दे से लेकर के प्रोटेस्ट करते नजर आए। फिलहाल अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हो गया है। लोकसभा 2 बजे के लिए हंगामे की वजह से स्थगित हुआ है, वहीं राज्यसभा 12 बजे के लिए। और मनोहर, इससे पहले हमने देखा किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में भी एक पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स रहा है, जिसमें किरण रिजिजू ने कहा है कि कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए और राहुल गांधी को पार्लियामेंट से भागना नहीं चाहिए, और अमित शाह के मतलब जो भी आंसर्स आप चाहते हैं तो उसमें आपको पार्लियामेंट में मौजूद रहना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हमने राहुल गांधी को देखा है कि अमित शाह को एक डायरेक्ट आंसर देना चाहिए कि पुलिस एक्शन जो जुलाई 20 जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हुआ था वो किसने ऑथराइज करा था, तो उससे रिलेटेड दोनों की तरफ से अभी क्या लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आए हुए हैं? देखिए, दोनों की ओर से स्टेटमेंट है कि दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। राहुल गांधी झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जवाब दिए, वो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के घटक दल अमित शाह से डायरेक्ट जवाब चाह रहे हैं। लेकिन सरकार चाहती है, कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों की ओर से सांसद थे, उसमें राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी समाजवादी पार्टी की ओर से उठाया था, और वो मांग कर रहे हैं कि दोनों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार विपक्ष इस इश्यू को उठा रहा है कि अमित शाह डायरेक्ट। All right, Manohar, stay on with me. I also have with me Dinesh Kate, political analyst, joining me on the telecast. Dinesh, thank you so much for joining me on the telecast. What exactly, in your perspective, do you think that every day we have seen in monsoon session there has been disruption, there has been ruckus, but there's nothing been conclusive that has taken place, and now there's a political war of words where the NDA MPs are bringing in the Jharkhand protest. On the other hand, the opposition is bringing in not just the police action on in the July 20 Jantar Mantar protest, but also other issues as well, like the Ram Mandir temple as well. What exactly do you think about these developments that are taking place? A very good morning to you, please. Now, opposition seems to have got the taste of their own medicine. They demanded that Amit Shah should come to debate in the parliament, and now when Amit Shah is present in the parliament, they're running from the debate. So opposition should not run from the debate. They should debate on the issue, whatever issue they have or amendments they want in the bills. They should come on the table and discuss the things accordingly. And they had, challenged the things, the lathi charge, etc., at Jantar Mantar. But, now the same things have happened in Jharkhand, Ranchi. The peaceful protesters were charged with lathis. So what do they have to say now? Rahul Gandhi is running from the discussion. So I think that जिस तरीके से राहुल गांधी के जैसे लेकर के प्लेकार्ड और अपोजिशन को जो है they are on face to face. The NDA MPs as well as the opposition MPs, they should come to the house and discuss the things. क्योंकि लॉ मेकर्स हैं, उनको मतलब कि उनसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि दोनों हाउसेस में आकर के और अपनी जो डिस्कशन है उसको करें, और जो भी जैसे कि वैल्यूबल जैसे अपने जो मतलब मेडिसिन्स हैं उनको करने का होगा. नाउ like it can be seen in the parliament also that the opposition MPs are holding placards with Lapata Amit Shah and all kind of things. But Amit Shah is ready to talk. Amit Shah is ready to discuss the things in the parliament. He is very much present in the parliament. And now the opposition is running from the debate. So this is not correct thing. And for a healthy democracy, both the houses should not be disrupted. Now, we all have seen that the Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. So this is waste of our valuable time and money and resources. So I expect, and the whole country expects, that the opposition should come on the table and discuss the proper things, so that the business should
should be conducted thoroughly. Yes, please. And Dinesh, alongside, I would like to ask you a question on even FCRA. We've seen several questions also being raised on that. What exactly do you think about the fact that these amendments are taking place in FCRA? Do you think that this is a positive development or not? Opposition is supposed to ask questions in the House, and the Paksh or the ruling party should answer those questions. And amendments are made after proper thorough discussions and the debate. But when the houses, both the houses are, adjourned time by time, that this is not the correct thing for democracy. So I think the opposition, whatever opposition is asking, the Paksh is ready to answer those things. और वो आकर के अपने तरीके से सभी चीजों का प्रॉपरली जवाब देने को तैयार है. अमित शाह जो हैं वो डिबेट में मतलब आने के लिए तैयार हैं, आ चुके हैं. एंड द अदर मिनिस्टर्स देर ऑल्सो रेडी टू आंसर एवरीथिंग. बट अगर जैसे बातचीत अगर नहीं चल पाएगी, कोई अगर जैसे किसी तरह की डिबेट अगर नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हाउ द अमेंडमेंट शुड बी डन. अमेंडमेंट जैसे जो भी चीजें हैं, जो भी जैसे करनी है, वट एवर थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स, दैट वुड बी जो कंक्लूजन जो निकलेगा तो वो डिबेट के बाद, डिस्कशन के बाद निकलेगा. बट अगर जैसे कि चल ही नहीं पाएगा तो उसमें कहाँ से क्या होगा, तो मतलब डबल स्टैंडर्ड जो है वो अपोजिशन को साफ नजर आता है. तो आई थिंक द डिबेट शुड गो ऑन, द डिस्कशन शुड गो ऑन to reach a proper conclusion. Yes, All right. All right, Dinesh, thank you so much for joining me on the telecast. Obviously, what we're seeing is